हर एक की ख्वाहिश होती है कि अपनी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, और उनके घर वालों की भी ख्वाहिश होती है डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। लेकिन डिलीवरी के दौरान ऐसे कुछ मोड़ आते हैं, कभी बेबी अंदर पॉटी कर लेता है, बेबी के कभी हार्ट बीट्स कम ज़्यादा होते हैं, कभी बेबी की पोजीशन टेढ़ी हो जाती है और हमें सिजेरियन का डिसीजन लेना होता है। जब सिजेरियन का हम डिस्कशन शुरू करते हैं तो हर एक पेशेंट के मन में एक सवाल पैदा होता है, क्या मुझे दर्द होगा? जिस सिजेरियन का एनेस्थेशिया देते हैं उससे कुछ फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन हो गए, या बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्या? आइए आज हम मिलते हैं डॉक्टर अर्चना से, जो 15 साल से एनेस्थीसिया में कार्यरत है। डॉक्टर अर्चना, आज हम जानेंगे कि सिजेरियन के वक्त जो एनेस्थीसिया देते हैं उसमें पेशेंट्स को कितना दर्द होता है, क्या महसूस होता है, बेबी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं क्या, और ये सिजेरियन का जो एनेस्थीसिया हम देते हैं उसके बाद हमेशा पेशेंट के मन में रहता है कि मुझे पीठ दर्द होगा, तो उसमें आपकी क्या राय है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सिजेरियन के लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया सबसे कॉमनली दिया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया मतलब रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन देना। तो इसीलिए ये कॉमनली पूछा जाता है कि वो इंजेक्शन देते वक्त हमें बहुत दर्द होगा क्या? पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत ही पतली सुइयाँ उपलब्ध है, जिसको देने में बहुत ही कम दर्द होता है और माँ इसको बहुत ही आसानी के साथ ये दर्द सहन कर सकती है। तो ये देने में बिल्कुल भी कठिनाइयाँ नहीं है या बिल्कुल भी पेन दर्द नहीं है। महसूस नहीं होता। तो एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसके आधार पर हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, और ये बहुत ही सुरक्षित एनेस्थीसिया है सिजेरियन माँ के लिए भी और बेबी के लिए भी। क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया एक रीजनल एनेस्थीसिया है, मतलब ये सिर्फ उस भाग के लिए काम करता है जो भाग का हम ऑपरेशन कर रहे हैं। मतलब सिजेरियन डिलीवरी नीचे के भाग में है तो ये एनेस्थीसिया भी सिर्फ शरीर के नीचे के भाग में ही काम करता है, इसलिए ये खून में नहीं फैलता, ये बच्चे तक नहीं जाता, तो इसके लिए बच्चे के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन रीढ़ की हड्डी में हम जब इंजेक्शन देते हैं तो बाद में पेशेंट का कहना रहता है कि हमें पीठ दर्द हो जाता है, तो उस पे आपकी क्या राय है? ये प्रश्न ना ही भारतीय बल्कि पूरे विश्व में ये प्रश्न पूछा गया है, और इसके लिए इस पे बहुत सारे स्टडीज भी हुए हैं, और उनमें ये पाया गया है कि सिर्फ पहले 72 घंटे 72 आवर्स तक ही स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो दर्द होता है वो रहता है। उसके बाद में इस इंजेक्शन का कोई भी परिणाम नहीं है। प्रेगनेंसी के दरमियान शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि स्नायु और लिगामेंट्स में शिथिलता आना, और पोस्चर में भी चेंजेस होते हैं। फीडिंग के पोस्चर में हम थोड़ा स्टूप करके पिलाते हैं। तो ये सब चीजों की वजह से आपकी नॉर्मल भी डिलीवरी हुई हो, आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया लिया हो, आपने इपिड्यूरल एनेस्थीसिया लिया हो, आपने जनरल एनेस्थीसिया लिया हो, कोई भी पेशेंट में ये पीठ दर्द की समस्या रहेगी ही। तो इसके लिए आपको क्या देखना है कि आप एनेस्थीसिया पे ध्यान मत दो। आपको एनेस्थीसिया दिया है वो आपके उस ऑपरेशन की कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, आपके बेबी को और आपकी सुरक्षितता को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। तो इसका इस पेट दर्द से कोई भी रिलेशन नहीं है। और सिजेरियन या डिलीवरी कोई भी, उसके बाद में आपको स्वस्थ आहार लेना है, आपको अच्छी तरह से व्यायाम करना है, और आपको अपने वजन पे नियंत्रण रखना है। इन सब चीजों से भी आप इस पेट दर्द से बचा सकते हैं। ये स्पाइनल एनेस्थीसिया सिर्फ ये सबसे भागने का एक तरीका है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसे भी हो जाती है, डिलीवरी के 9 महीने हम एकदम अच्छी तरह से दवाई लेते हैं, एक बार डिलीवरी हो जाने के बाद हम सारी दवाई छोड़ देते हैं। मेन प्रॉब्लम तो वही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा लैक्टेशन में, जब हम बच्चे को फीड कर रहे हैं तभी ज्यादा होती है, तो ये भी बैकएक का एक रीजन रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है ये। सिजेरियन के दौरान बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है और हम दवाइयां बाद में लेते नहीं, तो उससे भी वीकनेस आता है, शरीर में हो जाता है, और ये भी एक हमें अपनी आहार पर और अपने व्यायाम पे बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम ये बैकएक से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अर्चना फॉर दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। थैंक यू मैडम।